प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई पता नहीं कब क्या हो जाए और आने वाले दिन जो हैं उनमें जिस तरह आपके इल्म में है कि तब्दीली दिन ब दिन कोई ना कोई नई से नई आती है। कल जो इमरान खान का बयान था उसकी वजह से देखते हैं कौन कौन परेशान है। पाकिस्तान से हमारे एक साहब हैं, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कल बयान इमरान खान ने एकदम दिया जब ये जलसे मुकम्मल हो गए, तो आप क्या हाँ जी, समझते हैं कि क्या जरूरत थी इस बयान की इस वक्त में? इस जरूरत में जी। उसने ये कहा है कि ये जरदारी और नवाज शरीफ इस काबिल नहीं है कि ये किसी आर्मी चीफ की तैनाती करें। हम्म। तो ये बेहतर ये है कि इलेक्शन तक इसको रखो, उसके बाद जो नई हुकूमत आए, चाहे इनकी है या हमारी है, वो आके नई तैनाती करे। ये अब इनको ये शक है कि ये शायद दोबारा बाजवा और इमरान खान आपस में मिल गए, बल्कि एक उन्होंने अफवाह बनाई कि मुलाकात ही हो गई है इनकी। हम्म। असल अच्छा, मामला ये है। नहीं तो मुझे खुद इस चीज की कल समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने एकदम शायद दबाव में आके भी ये बात की हो। नहीं 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 नहीं, उसने बात सही की है कि ये कैपेबल ही नहीं है नई तैनाती करने के। तो बेहतर है कि इसको इलेक्शन तक एक्सटेंशन दे दी जाए। तो हम्म। फिर उसके बाद जो भी नई हुकूमत है, चाहे मेरी है चाहे आपकी है, आप नया आरपीजी मुलाकात का बात तो उसकी सही है सोनी तौर पे। मगर इमरान खान इनको ने। ये शक है कि आपस में मिल गया। हाँ जी। बस असल बात ये है, इनको शक है कि इनकी इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है हम्म। दोबारा। अच्छा। इनको ये तकलीफ है, असल ये समझते हैं। नहीं तो ये भी तो बात सामने आई है कि उसने कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताता जाऊं कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो लोगों ने उस वक्त बड़ा शोर डाला था कि इलेक्शन का किसी वक्त भी ऐलान होगा, आज होगा, कल होगा। अगर 4 माह पुराने हमारे प्रोग्राम आप निकाले तो मैंने कहा था ये सब ड्रामा करेंगे, कोई इलेक्शन नहीं ये करवाएंगे। और आज एक चीज़ जो सामने आई है वही हुआ कि मैंने कहा था 1 साल और ये खींचेंगे, तो अब ये बातें भी शुरू हो गई हैं कि अगर फर्ज करें इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तो ये अगले साल जाने वाले नहीं है ये। नहीं नहीं, ये कहते हैं जी अगले साल पूरा करेंगे। हम्म। 1 साल की आईन में गुंजाइश मौजूद है कि हम्म। हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2 तारीख से। उसके बाद फिर 6 महीने में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और इनका ये प्लान लंबा ही है। इनको पता है वैसे तो हमने आना नहीं इलेक्शन के जरिए, तो ये 2 ढाई साल खींच रहे, लेकिन ये होगा नहीं इंशाल्लाह। नहीं तो ये होगा होगा तो नहीं। नहीं, मगर इसका मतलब ये कि बदनीति पे ये गवर्नमेंट आई थी। और अच्छा, हाँ जी। एक और मसला बना हुआ है, इस पे बात तो पहले भी की थी। ये कहते हैं जी पिंडी वाले हमें लेके आए हैं, अब हमें वो अकेला ना जी है। छोड़े क्योंकि हम हमारा बेड़ा गर्क हो गया, इलेक्शन के जरिए तो हम आ नहीं सकते। इमरान खान की हाँ मकबूलियत जी। में जो इजाफा हुआ है वो हाँ इनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि इनके ज़हन में था कि महंगाई थी, हमने वो प्रोपोगंडा किया और इमरान खान को गंदा किया कि अवाम इसे पसंद नहीं करेगी, मगर उल्ट हो गया ना अब तो। जी हाँ, उल्ट हो गया। ये अच्छा। अल्लाह की कुदरत है ना जी, निजाम है, कुदरत है। अच्छा, ये बताइए कि एक जो सहाफी सारा दिन आके महंगाई का रोना रोते थे वो बड़े अरसे से नजर नहीं आ रहे, मर गए हैं, जिंदा है, किधर गए, गर्क हो गए वो? नहीं, वो लिफाफा साफी थे। हम्म। उनको चीज चीज जिसके लिए लिफाफा मिलता है वो उसकी बात करते हैं, जिसके लिए नहीं मिलता चुप कर देते हैं। उनको अब ये लिफाफा मिला है कि अब तो उन्हें महंगाई पे बात नहीं करनी। वो कहते हैं ठीक है, यस सर। अच्छा, एक और जो चीज सामने आई है कि सामान बहुत भारी मकदार में दूसरे ममालिक पाकिस्तान को भेज रहे हैं, मगर ये भी सुनने में आ रहा है कि ये मुख्तलिफ दुकानों पे सामान पहुंच रहा है। कोई आपने भी ये बात सुनी है ये सिंध में भी यही हो रहा है, पंजाब में भी यही हो रहा कि है। वो ये सारे कमर कमर कुछ फैक्ट्री ले जाएंगे, कुछ अपना आला उधर दाल ले जाए, कुछ ये ले जाएंगे, गरीबों को कुछ नहीं मिलना। और दुकानों पे बेच दिया बल्कि जाके? सऊदी अरब ने इतने अरसे के बाद आज 2 फ्लाइटें भेजने का किया ऐलान, 100 टन की, वो भी तो सामान लेके आएंगे। इन पे कोई इत्मीनान ही नहीं करता। नहीं तो उसने तो टेलीफोन के जरिए 10 साल में पैसे ज्यादा जमा कर ली है ना।
इनके अकाउंट में 1 करोड़ पहले अभी तक आया, 1 करोड़। लेकिन जो गरीब है, आज मैं देख रहा था कि जो गरीब है वो तो वहीं का वहीं है, उसके लिए तो वही मसला बना हुआ है ना। वो गरीब का जी बहुत बुरा हाल है। फ्लड वालों को तो अल्लाह ही माफ करे, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन जो आम गरीब है ना उसका भी बहुत बुरा हाल है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि लोग बेचारे मर रहे हैं। हाँ जी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में नाज़रीन बना हुआ है। मुझे भी बेशुमार लोगों ने लिखा है कि इतने बिल आ गए हैं कि उनकी सोच से ज़्यादा है, और लोग सोच रहे हैं कि कई तो कह रहे हैं कि काट ही दो हमारी बिजली, हमें ज़रूरत नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि बिजली का बिल तो है, साथ मोमबत्तियाँ भी खरीदनी पड़ती है, क्योंकि बिजली आती नहीं रात को और बिल ही आता है। क्यों जी, ऐसे ही है? और ये बात बिल्कुल ऐसी है, बिजली नहीं आती। अच्छा, बिजली आप सिर्फ जो बड़े बड़े शहर है ना उनमें आती है। छोटा जो कस्बा है ना, शेखुपुरा हो गया, ननकाना साहब हो गया, इन इलाकों में बिजली नहीं आती। अच्छा, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप क्या कहते हैं कि ये इमरान खान ने ठीक मशवरा दिया? उसने एक बहुत बड़ा ये गेम खेली है, अच्छा। उसकी भी आंखें खुल गई है कि ये मुशक बनाते हैं। बाजवा साहब की भी आंखें खुल गई है, भाई इनको साफ सूख गया। नहीं तो बाजवा इस साहब बात ने से खुद भी तो कि फैसला मुझे करना ना। बाजवा साहब ने खुद भी तो ज़ाहिर है कोई सोचा होगा कि मैंने कितनी देर और टिके रहना है, या कैसे जाना है, या जाना भी नहीं है। बाजवा ने एक दफा तो ऐलान कर दिया ना DGI-SPI के थ्रू कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। अब इसने कह दिया इसको एक्सटेंशन दो, इलेक्शन ये बाजवे की निगरानी में हो। उसके बाद जो हुकूमत है नया चीफ के आदमी लगा दे उनको, ये अपना चीज अच्छा, एक ना जरदारी आए ना ये नवाज शरीफ ना आए इसकी करने की। अच्छा, एक और चीज़ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे जो लोग इतमाद नहीं कर रहे, क्योंकि आपने हमारे प्रोग्राम देखे खवातीन मर्द आके, तो वो आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन करवा सके, या ये वाला चीफ इलेक्शन कमीशन भी जिसपे मैं कहता हूँ कि जब एक दफा यूब खान कुत्ता हुआ था ना, तो वो उसने उसके पोतों ने कहा ये बात यूब कुत्ता हो रहा है, ये कुत्ता क्यों क्या होता है, उसने उसी वक्त रिजाइन कर दिया। वो सर वो जमाना और था, आजकल तो भाजपा के साथ जो पब्लिक कर रही है, आपके प्रोग्राम में आप भी महसूस करते होगे, सिर्फ बाकी लफ्ज कुत्ते का रह गया दफा करने का, बाकी हर चीज लोगों ने कह दिया उसके बारे में। लोग नहीं, मैं तो प्रोग्राम काटता हूँ सर, मैं तो काटते हैं हम लोग तो प्रोग्रामों को। वो तो बड़े लोग गर्म है, बड़ी गालियां देते हैं, आप सोच नहीं सकते। लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है, तो मैं तो खून उतरा हुआ है। हम तो क्या जी रहे इमरान खान ने कि अगले महीने का ऐलान ना हुआ तो मैं अपना कॉल दे दूंगा सितंबर के एंड पे ऊपर। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट जो बदलने का अभी भी बड़ा खतरा है, आप क्या समझते हैं कि कामयाबी होगी इनको, नून लीग को? नहीं वो नाकाम हो गए। उन्होंने 50 करोड़ पे ऑफर की थी, तो कोई बंदा भी जो है ना वो नहीं तैयार हुआ। अब जरदारी ने सुना 2 दिन बाद जरदारी आ रहा है लाहौर, और जो शुजात से उनके साथ मिल के कोशिश करेगा, लेकिन करायन बताते हैं कि अब कोई बंदा लोटा होने को तैयार नहीं है। अच्छा, जो पहले लोटे हों वो भी तो जलील हो रहे हैं। कई परवेज ने अगर कोई हैगी की तो उसने अपनी सियासत का और अपने बच्चे की सियासत का मुस्तकबिल वो खत्म कर देगा अगर ये हरकत की उसने तो। अच्छा, चारों ने चार इमरान खान के साथ रहना पड़ेगा। इनकी अब मजबूरी बन चुकी है, मजबूरी बन चुकी है इमरान खान, सबकी मजबूरी है। देखो ना, जो भी शख्स लोटा हुआ है उसको घर पर दाखिल नहीं होने देते। इलाका तो और है ना, उसको घर वाले कहते हैं तुमने ये हरकत किया की, घर वाले उसके घरों वाले उसको दाखिल नहीं होने, दफा हो जाओ यहाँ से, तुमने क्या हरकत की। यही हाल है। बाहर भी नहीं जा सकता वो खुद भी, और किसी में मार्केट में नहीं जा सकते, किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ पब्लिक हो ना। वो तो छुप कर घरों में कमरों में छुप के बैठे हुए हैं, और घर वालों से गालियां खाते हैं, तो तुमने ये क्या हरकत की घर वालों से। बाहर तो पाड़ी नहीं है ना सरे आम, घर वाले भी यही कहते हैं उनको, डबल तुमने ये क्या बगैरती की है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, आपका आराम करें आप फिर, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप एक चीज़ ज़हन में रखें, वक्ती तौर पर 50 करोड़ तो ले लेंगे, बाद में शुगर ब्लड प्रेशर हुआ तो 50 करोड़ खाने भी नसीब और नहीं होंगे। आज भी जो लोग ये सोच रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि इज़्ज़त बड़ी चीज़ है। ज़िल्लत के 50 करोड़ जो ज़रदारी आपको दे रहा है, वो हरामखोर जो पैसे तकसीम कर रहा है, हराम के पैसे, उससे बचिए। आज सैलाब आया हुआ, वहाँ तो ज़रदारी 50 करोड़ एक भी लाभ नहीं उसका हुआ। अफ़सोस होता है इस तरह के, जब इस तरह की बातें हमारे तक पहुँचती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।